नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और बिहार में शराब जो है मुक्त बिहार बनाने के लिए जो है नीतीश कुमार ने नया कानून बनाया है और उसमें जो है अब शराब बिहार में नहीं मिल रहा है, यूँ कहें नहीं बिक रहा। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो होम डिलीवरी की सर्विस जो है चालू है। इसी को लेकर जो है अब जो है पीके प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 2025 में बनती है तो एक घंटे के अंदर जो है शराबबंदी कानून जो है हटा देंगे, निरस्त कर देंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए RLM प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। सर, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी अगर 2025 में अपनी मजबूती के साथ आते हैं तो क्या वो भी हैं शराबबंदी कानून को विरोध करने में? प्रेम जी, हत्याएं भी बहुत हो रही हैं जी, तो जो हत्या का कानून है उसको हटा लिया जाए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आश्चर्य लगता है कि किस आधार पर किस तरह की बातें की जाती हैं। यदि किसी को अपराध की श्रेणी में इंगित कर दिया गया है, रेखांकित कर दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है, तो वो तो अपराध है ना। तो उस अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसके लिए अगर कोई बेहतर राय कोई दे तो बात तो समझ में आती है। लेकिन कोई यह कह दे कि चूंकि हत्याएं बहुत हो रही हैं इसलिए हत्या को अब उसमें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उम्र कैद नहीं दी जाएगी, उस पर कुछ नहीं किया जाएगा, उसको रिवोक कर दिया जाएगा कानून से, यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। देखिए, सही बात यह है कि जो शराबबंदी कानून लाया गया था वह इस प्रदेश की महिलाओं के विचार को महत्व देते हुए लाया गया था। लोगों के बीच इस बात की परेशानी थी कि लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण होता है और अपने घरेलू हिंसा की महिलाएं शिकार होती हैं। इसके अलावा कई तरह की चीज़ें हैं, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी बढ़ गए थे। इन सारी गतिविधियों के आधार पर इसका निर्णय लिया गया था। ये निश्चित रूप से चिंता की बात है कि इस कानून के रहते हुए भी शराब जो है इस प्रदेश में आ जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाया है, मुझे लगता है कि उसको स्ट्रेटेजाइज करके और बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करके करना ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि हम शराबबंदी के कानून को ही रिवोक कर दें। शराबबंदी कानून लाना, क्या ये नहीं हो सकता था कि उसमें संशोधन कर दें कि शराब को ले जाएं, घर पे पिएं, बाहर नहीं निकलें, इस तरह का? क्योंकि अगर बात करें शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी हो या और भी कई तरह के जो है मामले, वो जो जिस प्रदेश में अगर उसका विरोध किया हो या बंद किया हो, उसका आर्थिक मजबूती जो बना हुआ था वो कमज़ोर और विफल दिखा है। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है, जिस समय शराबबंदी का कानून था मैं उसमें सरकार का हिस्सा था और जो 7 निश्चय योजना थी उससे भी मैं जुड़ा हुआ था। और मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि उस समय चूँकि मैं योजना विकास विभाग में था उस समय, तो लगभग 5,000 करोड़ का सालाना नुकसान इस शराबबंदी कानून के आने के बाद सरकार की तरफ से हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि शराब के ऊपर खर्च करने वाला पैसा उसके बाद कहाँ खर्च हो रहा है, तो उसका एक काउंटर डेटा ये है कि जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से दूध के प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ गई। कैसे कह रहे हैं? अब तो शराब जो है 50 के जगह पर 500 रुपये में खरीद रहे हैं। नहीं। जिस घर में अगर 100 रुपये की कमाई हो रही है, अगर 100 रुपया उस घर की कमाई में अगर दारू में, शराब में लगा देते हैं पीने खाने में, तो फिर उस घर की कैसे परवरिश करेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि जिनके पास आर्थिक क्षमता है वो तो बिहार से बाहर जाकर भी उसका सेवन कर रहे हैं। वो मेरी जानकारी में भी ये बात है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग करते हैं इस तरह का। लेकिन वह वर्ग जिसको खाने की परेशानी थी, जिसकी वजह से उनका परिवार बिखरा हुआ था, ऐसे तमाम लोग, मेरे सामने की कई घटनाएं, मेरे गांव समाज के कई लोगों की घटनाएं मैं देख रहा हूं किस तरह से परेशानी थी उस परिवार में। और शराबबंदी होने से, देखिए, जब सुलभ उपलब्ध होता है और कम पैसे में उपलब्ध होता है तब, और ज़्यादा पैसे में और चोरी छिपे, दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो मैंने देखा है कि परिवारों में कितना सुधार हुआ, परिवार बिखरने से बच गया। ऐसे भी कई मामले हैं। निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं वह भी एक सच्चाई है कि ब्लैक में कहीं से मिल रहा है तो लोग खरीद रहे हैं, ज़्यादा पैसा देकर भी खरीद रहे हैं। जनता ही खुद बोल रहे हैं ना, जनता खुद बोल रहे हैं। देखिए, जो बात सामने आएगी उसको कोई कितना भी चादर से ढकने की कोशिश करेगा उसको तो ढका नहीं जा सकता है। और हम लोग जिस राजनीतिक परिवेश में हैं, हम लोग इस तरह की कोई गलत फहमी में रहने वाले लोग नहीं हैं। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभी हमें लगता है कि सरकार के स्तर से और भी ज़्यादा
स्ट्रेटजी के तहत इस चीज़ को और बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए निश्चित रूप से काम कर रही है। आप ये देखेंगे कि किस तरह से एक अलग पुलिस सेवा इसके लिए बहाल किए गए, नए नए लोगों को उसमें रिक्रूट किया गया। तो सरकार अपनी तरफ से स्ट्रेटजी बना रही है। साथ साथ ये है कि जो लोग गलत करने वाले हैं वो भी उस हिसाब से अपना फार्मूला चेंज करते हैं। आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं शराबबंदी कानून को लेकर कर वो गलत कर रहे हैं? देखिए, वो लॉजिकल नहीं लगता है मुझे। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये लॉजिकल नहीं है कि यदि कोई अपराध हो रहा हो और वो संभल नहीं रहा हो तो आप कानून बदल दीजिए। उस हिसाब से तो न चोरी भी नहीं रुक रही, आप डकैती भी नहीं रुक रही, छीना झपटी नहीं, हर आप देखते हैं कि चेन छीन के भाग जाते हैं लोग, चेन झपट के भाग जाते हैं, हत्याएं नहीं रुक रही। तो इसका मतलब ये है कि जो आईपीसी का कानून है उसको उठाकर कूड़े में फेंक दीजिए। ये तो उसी तरह की बात हो गई ना। अपराध यदि हो रहा है तो उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। प्रशांत किशोर जी तो बहुत ही बड़े स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं। मुझे तो ये उम्मीद थी कि वो एक अच्छी सलाह देंगे और सबसे बड़ी बात, जिस समय ये शराबबंदी का कानून लागू हुआ था उसमें प्रशांत किशोर जी कहाँ थे? किनके समय में शराबबंदी लागू हुई थी? और जब उनको इतना सारा अनुभव था, पूरे विश्व की बात वो करते हैं कि फलाना देश में ऐसा हुआ, फिर ढिमकाना देश में ऐसा हुआ, फलाने राज्य में ऐसा हुआ। तो ये भी कह रहे हैं कि गांधी जी का नाम लेकर जो चलते हैं, प्रचार प्रसार करते हुए चलते हैं कि शराबबंदी, उन्होंने कहा था कि शराब नहीं पीना चाहिए, ये होता है वो होता है, घर बर्बाद होता है। कहीं पे लिखा हुआ है तो बताएं, अगर सच साबित होगा तो हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। नहीं तो अब देखिए, अब कोई अपनी राजनीतिक पार्टी में शराब की पार्टी करना चाहता हो तो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन नियम तो बिहार में वही है। अगर वो करेंगे तो उनको अपराध की श्रेणी में वो आएंगे। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूँ, सस्ती लोकप्रियता के नाम पर यदि आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो मुझे लगता है कि न तो इस प्रदेश की महिला इसको स्वीकार करेगी, न इस प्रदेश का सचेत युवा इसको स्वीकार करेगा, और न सचेत जनता इस बात को स्वीकार करेगी। शराब पीना यदि गलत है तो वो गलत है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि आप यदि कोई अपराध हो रहा हो तो उससे जुड़ा कानून ही आप बदल दीजिए। अब उस पर उसकी बेहतरी का अगर कोई सुझाव हो तो प्रशांत किशोर जी को देना चाहिए। उस पूरे कानून को बदल देना और ख़त्म कर देना, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। शराबबंदी कर दिए, उसके बाद सॉल्यूशन चालू हो गया, कई तरह का जो सिरप जो है, कोरेक्स वगैरह जो है, उसका सेवन चालू हो गया, एफएम हो गया, ड्रग्स हो गया। इनसे शराब से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ तो अब यूज करने लगे हैं लोग। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई अपराध किया है और उस पर अंकुश लगाया जा रहा है तो उसने कोई और रास्ता अपना लिया, इससे यह तो साबित नहीं हो जाएगा ना कि ये अपराध नहीं है। अपराध जैसे ये है, क्योंकि केवल शराबबंदी नहीं है, ये नशाबंदी है। हर तरह के नशे के प्रयोग पर पाबंदी यहाँ लगाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर यदि कोई बेहतर सुझाव हो कि कैसे इस पर और इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से लोगों में अवेयरनेस जनरेशन किया जाए, निचले स्तर पर इस पर कैसे काम हो, महिलाओं को कैसे इससे जोड़ा जाए, युवा वर्ग को कैसे इसकी संबंधित चेतना पैदा की जाए, इससे जुड़ा अगर कोई विषय हो, अगर इस तरह की थिंकिंग डेवलप की जाए, इसको लेकर एक वर्कशॉप की जाए लोगों में। देखिए, आम लोगों के पास भी कई तरह के आइडियाज़ हैं, उसको शेयर करना चाहिए। सरकार इस तरह की स्ट्रेटजी भी बना सकती है। आप मानते हैं कि बिहार की आर्थिक जो मजबूती थी वो कमज़ोर हुई है? देखिए, बिहार की आर्थिक कमजोरी के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, और अभी बजट के मामले में मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद बिहार के लिए कोई एक बड़ा पैकेज दिया गया है बिहार की बेहतरी के लिए। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ रिमाइंड कर दिया गया है, लोगों को बहला दिया, फुसला दिया गया है, लॉलीपॉप थमा दिया, लेकिन वो भी तो नहीं थमा पाए ना। जो लोग बोल रहे हैं 10-10 साल तक सरकार में यूपीए की सरकार थी, वो लॉलीपॉप भी तो नहीं दे पाए ना ये लोग। और ये प्रदेश तो बाढ़ से हर साल प्रभावित होता रहा, लेकिन उन लोगों ने क्या 1000 करोड़ रुपए के लिए, आपको याद होगा मनमोहन सिंह के समय में क्या क्या चीज़ें सुनाई गई और कहीं गई थी। तो ये लोग तो वो लोग थे। रेलवे में ज़मीन के बदले, जॉब के बदले ज़मीन लेने वाले लोग इस तरह की नसीहत देंगे, उससे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए, 2025 में तो पीके प्रशांत किशोर जनसुराज ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे फिर? ये तो किसने कहा? ये तो जनसुराज नहीं कहा ना।
देखिए जनसुराज ने कहा जी तो जनसुराज, अगर जनसुराज की ही बात यदि सत्य है तो ये केवल जिस दिन ये जनता कहे तो बात समझ में आती है। जनसुराज का एक नेता यदि कह रहा है, वो तो तेजस्वी भी कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन न जनसुराज को भी पता है और तेजस्वी को भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। 176 सीटों पर एनडीए लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सीट पर आगे थी, ये सच्चाई है, और इससे बेहतर करेंगे हम लोग, तो फिर लोग समझ लें कि कौन कहाँ रहेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा शराबबंदी को लेकर क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत लॉजिकल निर्णय है, लेकिन इसको और बेहतर करने की उम्मीद है। निश्चित रूप से नई सरकार आएगी, अभी भी हमारी मांग रहती है सरकार से कि इसको और बेहतर किया जाए, और उसके लिए सरकार हमेशा ओपन है। सरकार लोगों की राय स्वीकार करती है और उस पर तो हो गया सर, अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती, होम डिलीवरी सर्विस है। देखिए, मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह ये लूप होल है क्या? इस प्रदेश में 10 करोड़ की आबादी है, 10 करोड़ लोगों को शराब मिल रही है क्या रोज शाम में? ऐसा नहीं है ना। और लोग चोरी छिपे पीने के लिए मजबूर हैं। तो चोरी, बेईमानी, डकैती ये तो अपराध है, उसी तरह से शराब पीना भी एक अपराध है। सबके लिए कानून है, कानून को और कैसे बेहतर इंप्लीमेंट करे इसके लिए सरकार को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि शराबबंदी कानून पे जो जिस तरह से प्रशांत किशोर उनका लॉजिक रहा, उनका सोच रहा, उनकी पार्टी का जो 2025 में जो वर्चस्व जो दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटे में जो है शराबबंदी कानून ख़त्म कर देंगे, लेकिन 2025 में वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं मिला तो शराबबंदी कानून को लेकर चले आए। लेकिन देखना होगा 2025 में क्या प्रशांत किशोर जो है कुछ किंग मेकर के रूप में या बदलता बिहार के जो कदम से कदम जो चल रहे हैं, क्या उसमें अपना अहम रोल दे पाएंगे या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।